चलिए आज सीधे गोता लगाते हैं विभूति भूषण बंद्योपाध्याय की एक क्लासिक डरावनी कहानी में। ये एक ऐसी कहानी है जो अलौकिक आतंक और इंसानी हिम्मत के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। तो आइए भैरव तांत्रिक के इस खौफनाक सफर को परत दर परत समझते हैं। सोचिए, कहानी शुरू भी नहीं हुई है और ये भयानक चेतावनी हवा में गूंजने लगती है। ये शब्द एक ऐसे धतरे का इशारा है जिसकी कोई शक्ल नहीं है, एक ऐसी ताकत जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देने पर तुली हुई है। तो कहानी शुरू होती है एक मिशन के साथ। हमारे मुख्य पात्र भैरव तांत्रिक को एक बहुत दूर दराज के गांव में बुलाया जाता है। पहली नजर में तो ये एक सीधा साधा आध्यात्मिक काम लगता है, लेकिन असल में ये एक भयानक जाल की पहली कड़ी थी। तो आखिर ये भैरव चक्रवर्ती है कौन? अच्छा, सोचिए एक ऐसे ब्राह्मण के बारे में जो अपने उसूलों के एकदम पक्के हैं, इतने पक्के कि किसी और के घर का अन्न तक नहीं छूते। उनके अनुष्ठान में पूरी श्रद्धा और निष्ठा होती है और उनका आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत गहरा है। और यही वो गुण है जो उन्हें उस अंधेरे का सामना करने की ताकत देंगे जो आगे उनका इंतजार कर रहा है। उनका काम बिल्कुल साफ था, एक मरती हुई लड़की के लिए बिरोजा होम करना। ये एक बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान था जो अक्सर चमत्कार कर देता था। लेकिन जिस गांव में उन्हें जाना था उसका अलग थलग होना, मतलब नदी के पार घने जंगलों के बीच, ये अपने आप में एक अशुभ संकेत था। वो जगह जैसे दुनिया से कटी हुई थी। और उनके वहां पहुंचते ही अजीबोगरीब चीजें शुरू हो जाती हैं। जैसे ही भैरव लड़की को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, घर का मालिक बिना किसी वजह के अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये पहला इशारा था कि कोई अनदेखी शक्ति उनके काम में रुकावट डालना चाहती है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। अब बात सिर्फ अपशकुन की नहीं रह जाती, बल्कि वो अनदेखा दुश्मन सीधे सीधे धमकियां देना शुरू कर देता है। शाम को टहलते हुए भैरव एक पुराने टूटे फूटे शिव मंदिर के पास पहुंचते हैं और तभी अंधेरे में से एक औरत निकलकर सामने आ जाती है। उसका यूं अचानक से आना और वो वीरान जगह माहौल में एक अजीब सा डर घोल देता है। उस औरत के शब्द एकदम सीधे और साफ थे। ये कोई गुजारिश नहीं थी, बल्कि एक खुली धमकी थी। वो साफ कह रही थी कि अगर भैरव ने उसकी बात नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पर सवाल ये था कि वो थी कौन, कोई इंसान या कुछ और? भैरव इन धमकियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन वो खौफ उनका पीछा नहीं छोड़ता। उसी रात जब वो अपने कमरे में अकेले होते हैं, उन्हें घर के मालिक की आवाज सुनाई देती है। पर ये आवाज कुछ ठीक नहीं थी। अब जरा इस स्लाइड पर जो फर्क बताया गया है उसे समझिए। असली मालिक नीचे से चिंता में पुकार रहा था, जबकि ये नकली आवाज कमरे के अंदर से ठीक उनके पास से अंधेरे से आ रही थी। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, किसी भरोसेमंद इंसान की आवाज का इस्तेमाल करके डर पैदा करना। वो आवाज इंसानी लग ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा खुद बोल रहा हो। अब तक जो लड़ाई दिमागी तौर पर चल रही थी, वो अब जिस्मानी हमले में बदल जाती है। डर अब सिर्फ मन में नहीं, बल्कि सच में महसूस होने वाला था। भैरव तांत्रिक उस रात अपना खाना बनाने के लिए खुली छत पर जाते हैं। वो वहाँ बिल्कुल अकेले हैं, चारों तरफ घना अंधेरा और मौत जैसा सन्नाटा। और यही अकेलापन इस हमले को और भी खौफनाक बना देता है। और अचानक धड़ाम, चूल्हे पर रखी गरम तेल की कढ़ाई अपने आप हवा में उछलकर दूर जा गिरती है। गरम तेल भैरव के हाथों पर भी पड़ता है। ये हमले की बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे छत पर एक हंगामा ही मच जाता है। एक एक करके छत पर रखा हर बर्तन हवा में उड़ने लगता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें खिलौनों की तरह इधर उधर फेंक रही हो। छत पर एक भयानक कोहराम मच जाता है। भैरव भागने की कोशिश करते हैं, मदद के लिए चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन उनका शरीर जैसे पत्थर का बन गया हो। एक अजीब सी शक्ति उन्हें जकड़ लेती है, वो हिल तक नहीं पाते। उनकी आवाज जैसे गले में ही घोट कर रह जाती है। और फिर उनके ठीक सामने चूल्हे का धुआं एक जगह इकट्ठा होकर एक काले गोले जैसा बन जाता है। और उस धुएं के गोले के अंदर से एक ऐसी हंसी गूंजती है जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। वो हंसी उनकी रूह कंपा देती है। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, जहां दुश्मन अब परछाइयों में नहीं छिपता, वो अपना असली भयानक रूप दिखाता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, भैरव हिम्मत जुटाकर अपनी नजरें उठाते हैं और छत के दूसरे किनारे पर जो उन्हें दिखाई देता है
वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। वहां एक बहुत ही विशाल डरावनी आकृति खड़ी थी। उसका शरीर किसी ठोस चीज से नहीं बल्कि चलते फिरते घने अंधेरे से बना था। उसकी ऊंचाई ताड़ के पेड़ जितनी थी और उसकी आंखें 2 दहकते हुए अंगारों की तरह सीधे भैरव को घूर रही थीं। इतना भयानक मंजर देखने के बावजूद भैरव तांत्रिक हार नहीं मानते। वो अपनी सारी हिम्मत बटोरकर अपनी रक्षा के लिए शक्तिशाली तारा मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये आस्था और अंधकार की सीधी टक्कर थी। तो इस भयानक आमने सामने की टक्कर का नतीजा क्या निकला? क्या भैरव की आस्था जीती या उस काली ताकत की जिद? जैसे जैसे भैरव का मंत्र तेज होता जाता है, वो भयानक आकृति धीरे धीरे अंधेरे में घुलने लगती है और गायब हो जाती है। लेकिन ठीक उसी पल जब वो आकृति गायब होती है, नीचे से एक जोरदार रोने की आवाज आती है। लड़की की जान जा चुकी थी, वो ताकत आखिरकार जीत ही गई। भैरव उस गांव से वापस तो आ गए, लेकिन उस रात के अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। कहानी की ये आखिरी लाइन उस अनकहे डर को बयां करती है। ये एहसास दिलाती है कि शायद वो बुराई कभी पूरी तरह से गई ही नहीं। शायद वो आज भी किसी के पीछे खड़ी सांस ले रही है।